हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परमेश्वर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रेमदा कोचिंग। प्रेमदा कोचिंग क्लास आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 मैथ प्रश्न वाली 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 को हम बनाने के पहले यानी कि आप लोग को समझाने के पहले थोड़ा हम लोग उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन जानते हैं। यहाँ समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी को हम लोग एपी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक यानी कि ARITS, अर्थमेटिक, PROGRESSIO, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम चाहेंगे मतलब आप लोग को उदाहरण के तौर पर समझें। उदाहरण के तौर पर समझाने से क्या होता है, आप लोग को जल्दी समझ में आता है। तो चलिए उदाहरण मान लीजिए हमने आपको दे दिया, एक नंबर में दिया, मान लो 4 है, 7 है, 10 है, इसके बाद 13 है। दूसरा नंबर में देते हैं क्या, यहाँ 2 है, 4 है, 8 और यहाँ 10 दे देते हैं, इसके बाद 40। ठीक है, ये डॉट डॉट इधर समांतर श्रेणी का क्या, ये एक श्रेणी है। तो इसके दो पदों के बीच की अंतर को हम लोग को देखना है। कितना का अंतर, यहाँ से देखेंगे कितना का अंतर, यहाँ 3 का है, यहाँ देखिए यहाँ भी 3 का है और यहाँ भी देखिए 10 और 13 के बीच में 3 का अंतर है कि नहीं, 3 का अंतर। जहाँ समांतर अंतर क्या हो, समान हो, वो हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। ये है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। दूसरा वाला देखते हैं, 4 के बीच में गैपिंग कितना है, 2 है और 4 और 8 के बीच में क्या है, देखिए 4 आ गया और यहाँ 8 और 10 के बीच में 2 है, 10 और 14 के बीच में 4 है। देखिए ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। इन दोनों के बीच, ये दो पदों के बीच का जो अंतर है, ये क्या है, 2 है, 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, इस प्रकार। ये समांतर श्रेणी इसको नहीं कहेंगे, नहीं होता है। फिर दूसरा वाला हम जानते हैं एपी क्या है, 4 है, 7 है और 10 है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, ये वाला इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ठीक है, इसको कहेंगे क्या, A1 और ये है A2, A3 और A4। फिर अगले वाला पद हम बढ़ते जाएंगे। कैसे हम निकल सकते हैं, कैसे देखिए, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का। इसका मतलब इसमें 3 जोड़ दो, जो होगा उसमें 3 जोड़ दो, जो होगा उसमें 3 जोड़ देना। ठीक है, जितना पद बोले उतना पद हम लोग निकल सकते। इसको हम बोलेंगे क्या, पहला वाला प्रथम पद को बोलेंगे, ये वाला प्रथम, पहला पद यानी कि प्रथम, ये होता है प्रथम पद, इसको कहते हैं प्रथम पद। ये क्या होता है, ये दो के बीच, ये दो पदों के बीच में देखिए, तो ये दो पदों के बीच, ठीक है, अंतर क्या होता है, क्या समान निकलता है कि नहीं। अंतर देखिए समान, इसके बीच का अंतर समान है, इसके बीच का अंतर समान है। तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, सार्वअंतर। ठीक है, सर्वांतर हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रथम, ये वाला पहला, ये प्रथम, इसको कहेंगे प्रथम पद। और सर्वांतर दोनों का बीच का जो अंतर है, दो पदों के बीच का जो अंतर समान होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, सर्वांतर। और इसको सर्वांतर को हम लोग डी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने डी नाम दे दिया तो इसका एक फॉर्मूला निकलता है। क्या होता है इसका, डी बराबर क्या होता है, दूसरा घटा पहला, तीसरा घटा चौथा घटा तीसरा। समझ में आ रहा है ना। डी को कैसे निकालेंगे, दूसरा घटा पहला, तीसरा घटा दूसरा, चौथा घटा तीसरा। ठीक है, तो इस प्रकार मान लो इन सबों का अंतर समान आ गया है कि नहीं। अभी तो हमने निकाला, यहाँ बैठाएंगे कितना, 7 और यहाँ बैठाएंगे 4, मिलता है कितना, 3। फिर यहाँ बैठाना है क्या, पहले यहाँ बैठाते हैं, यहाँ बैठाएंगे 10, इसके बाद यहाँ बैठाएंगे यहाँ 2 वाला 7, इसका भी अंतर क्या हुआ, 3। और देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हुआ इसका अंतर। देखिए सबका बराबर आने से क्या होता है, सर्वांतर यानी कि डी समान हो। ठीक है, डी समान निकले तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। समझ में आ गया। डी अगर समान आ गया, 3 चाहे 2 चाहे 5 कुछ भी आए, यानी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे कैसे, मान लीजिए हम लोग का यहाँ ऐसा दिया रहता, बोलता है कि n, अब बोलता है पदों की संख्या, n पदों की संख्या क्या है, एक पदों की संख्या। अभी समझाएंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है an इक्वल टू, n क्या है, n पद होता है। ठीक है, अब जैसे an निकल गया
ठीक है, ऐसे होगा। मान लीजिए ए एन आ गया तो हम लोग का फिर यहाँ फॉर्मूला चलता है, कैसा है, यहाँ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, ऐसा आ गया। ठीक है, हमने आप लोग को अभी भी बताया इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सर्वांतर की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, ये पदों की संख्या। और इसको क्या बोलेंगे, डी को हम लोग बोलेंगे कि सर्वांतर, सर्वांतर कहेंगे, ठीक है। तो चलिए एक दो का हम फिर उदाहरण यहाँ देते हैं, ठीक है, चलिए मिल जाते हैं। क्या देखें, मतलब ए एन, एन के जगह हम कोई संख्या डाल देते हैं यहाँ, मान लीजिए एन 6 डाले तो क्या होगा यहाँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी, ऐसा होगा। तो यहाँ क्या है, 6 है, यहाँ 6 है मतलब एन की जगह 6 लिखेंगे, यानी कि ए प्लस 6 माइनस 1 डी। अब इसको घटाने से क्या मिलता है, 5 डी, ये मेरा आंसर। इसको निकलने के लिए यानी एन को निकलने के यहाँ हमको दो चीज जानना बहुत जरूरी है। यहाँ जानना क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद जानना जरूरी है, और यहाँ क्या, सर्वांतर जानना जरूरी है कि नहीं। आगे सीखेंगे। मान लीजिए हमने दिया ए 5 इक्वल टू क्या होगा, होगा क्या, ए प्लस 4 डी, है कि नहीं, ताकि यहाँ जितना रहेगा उससे एक घटा के यहाँ होना चाहिए, ठीक है, समझता ना, यहाँ घटता है जो इस पर। देखिए इसमें हम बोले A7 में क्या होगा तब, A6D, है कि नहीं, यहाँ देखिए 6 लिखे और माइनस कर दिए, A7 लिखे माइनस कर दिए तो 6 होगा। तो इस प्रकार ये 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है, दी हुई AP के प्रथम 4 पदों को लिखिए, जबकि प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है, D निम्नलिखित है, A और D का मान दिया हुआ है और इसमें 4 पद को निकालना है। ये होता है प्रथम पद, ठीक है। दूसरा पद होता है A प्लस डी, प्रथम पद, दूसरा पद A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये होता है 4 पद, है कि नहीं। तो बोलता है 4 पद निकालने के लिए, ये 4 पद होता है, ठीक। A बराबर क्वेश्चन A नंबर में दिया हुआ है, A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू, तो चलिए फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू क्या है 10, चलिए 10 हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, A प्लस D, यानी कि A कितना है 10 और D कितना है, इसका भी 10 बराबर कितना हुआ 20 हुआ, ठीक है। और A प्लस 2D, A का मान 10 है, 10 और ये 2 जो है इसको गुना करेंगे, 2 दुगने 20 और ये 10 30, इसका हो गया 30। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये होगा चौथा पद। A का मान 10, 3 तो 3 है इंटू 10, 10 30 और ये 10 40। और मान लीजिए ऐसा समझ में नहीं आया तो इन दोनों के बीच में एक बार देख लेना कितना कितना का अंतर बनता, देखिए 10 20 30 40, वैसे भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये है अतः 4 पद, अतः A P का 4 पद, समझ में आ गया। B बराबर कॉपी नंबर A बराबर दिया हुआ है -2 और D बराबर क्या दिया हुआ, प्रथम पद। फॉर्मूला आप लोग को लिख देते हैं, A बराबर A प्लस D बराबर A प्लस 2D बराबर A प्लस 3D बराबर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये है 4 पद, ठीक है। तो चलिए इसमें हम पुट करते हैं। पहला है A बराबर क्या हुआ -2, ये प्रथम पद समझो। दूसरा पद क्या हुआ A प्लस D, A प्लस डी मतलब A का मान -2 मैंने रख दिया, प्लस ये प्लस D का मान क्या है 0, इन दोनों को जोड़े तो क्या -2, ये समझो क्या दूसरा पद हो गया। A प्लस 2D मतलब तीसरा पद, यानी A बराबर -2 प्लस 2 तो 2 है, D का मान कितना है 0, यानी 0। देखिए यहाँ 0 से कोई संख्या को हम गुना करेंगे ना, 0 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, 0 प्लस -2 यानी कि -2, यानी तीसरा हो गया ये। और चौथा होगा A प्लस 3D, A का मान -2 प्लस 3 इंटू 0, यहाँ भी 0 है कि नहीं, 0 से गुना, कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो चलिए यहाँ से 0 हुआ और माइनस, अगला वाला दे लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। C नंबर में A बराबर 4 और D बराबर -3। चलिए पहला पद, यानी कि पहला पद क्या है 4, D यानी कि A प्लस D, दूसरा पद है ये A कितना है 4 प्लस ये कितना है -3, है कि नहीं। इसका आंसर क्या होगा
प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी और एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, ठीक है। फिर ये क्या पद है, ये है पहला पद, ये चला हम लोग का दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद में a प्लस 2d यानी कि 4, a का 2 इंटू d का मान कितना -3, 3 दूगुने 6 -6, इन दोनों को घटाने से -2, ये हो गया तीसरा पद। ये एगो आंसर, ये एगो आंसर और ये एगो। इसके बाद चौथा पद हम लोग को क्या करना है, a प्लस 3d, a का मान 4 प्लस 3 तो 3 है, d का मान कितना है -3, इन दोनों को गुना किए, 3 तिया 9 है कि नहीं। अब घटाना है -5, समझ में आ गया। आगे डी नंबर है ये, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2, 1/2, ठीक है। पहला पद यानी कि a इक्वल टू -1, ठीक है, ये एक आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा वाला, ये पहला पद हुआ, अब दूसरा पद क्या है, a प्लस d, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, पुट करते हैं, इस चीज में पुट करते हैं, ठीक है। अब a क्या है, -1 है कि नहीं, प्लस d का मान क्या है 1/2। देखिए इसको लॉस करने से क्या होगा, 2 होगा, नीचे एक कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। 1 से 2 को भाग दिए, भागफल 2, 2 से ऊपर वाला को गुना किए, है कि नहीं, -2 आ गया समझ में। और यहाँ क्या होगा 1, 2 से 2 को भाग दिए, भागफल 1, 1 गुना ऊपर वाला, भागफल को ऊपर वाला से गुना करते हैं तो 1, और यहाँ क्या हो गया, तब इन दोनों को घटाए तो -1/2, ये हो गया। तीसरा आंसर को देखते हैं, a प्लस 2d, a का मान कितना है, a का मान है -1 प्लस 2 तो 2 है, और d का मान 1/2, यानी कि 1/2 मतलब ये और ये कट जाएगा, गुना के रूप में है, तो यहाँ क्या बचा -1 और +1, इन दोनों को काट दो, है कि नहीं, इन दोनों को काट दो, क्या हुआ 0, ये एक आंसर। चौथा पद में आते हैं हम लोग, a प्लस 3d, a प्लस 3d का मतलब क्या होता है, a का मान 1 और प्लस 3 तो 3 और वो d का मान 1/2। अब गुना नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना होगा, यानी कि -1 और प्लस 3/2, इन दोनों को क्या करेंगे, लॉस हो किए, 2 हुआ, नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 से 2 को भाग दिए, भागफल 2, 2 से ऊपर वाला को गुना किए तो -2 प्लस 2 से 2 को भाग देंगे, भागफल कितना होगा 1, 1 से ऊपर वाला ये 3, उसको गुना किए तो क्या हुआ 3 ही हुआ, ठीक है। इन दोनों को मैंने घटा दिए तो 1/2, ये हो गया फिर लोग, ठीक है। तो जितना आप लोग को यहाँ मैंने बता दिया है, इंट्रोडक्शन भी थोड़ा अच्छा से देख लेना है, ठीक है। और बार बार आप लोग कॉपी कलम किताब लेके बैठ जाइएगा, जब भी देखिएगा, जब भी रिवाज कीजिएगा, उस समय आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ क्या होता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो जितना हो सके आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप लोग वीडियो देख लेते हैं भाई और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम लोग बहुत मेहनत से आप लोग को ये चीज़ समझाते हैं। और बोलता नहीं, पढ़ाई का मतलब हम लोग जब आप लोग को हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो कई बार हम लोग को देखना पड़ता है, कई बार, है कि नहीं। इसके बाद आधा या 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, बहुत हम लोग मेहनत करते हैं, तो कुछ आप लोग का फर्ज बनता है, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और जितना मैंने वीडियो डाल दिया है, शायद मेरा आप लोग नहीं देखे, मेरे चैनल में जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।